तो कांग्रेस के सांसद भी नहीं आए, कांग्रेस के सांसदों ने बहिष्कार किया। तो कांग्रेस के सांसद मोहन भागवत जी का इंतजार कर रहे थे कि मोहन भागवत जी आएंगे तब हम जाएंगे। मोहन भागवत से देशभक्ति सीखनी है क्या? आप उनसे सीखनी चाहिए वैसे उनसे। चलिए मैं एक मिनट शहजाद, हम तो आरएसएस से कुछ नहीं सीखना चाहते। जी मैम, दो तीन पॉइंट रखने में ज्यादा समय तो इनको शांत कर, ये लगातार 45 मिनट से बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं, एक एक करके। हां शहजाद, तीन स्मॉल पॉइंट्स है, स्मॉल। हिंदू को टेरर बोलना, भगवा को टेरर बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एनआई ने डेजिग्नेट किया हुआ है उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन। मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ क्या? आप देशभक्त मानते हो उनको बैन करो। है भाई ये इनके बीच में बोले, मेरे बीच में बोले, आपके बीच में बोले, क्या कहाँ से लाते? आप डीपी मत चेंज करिएगा, खुन्नस क्यों कर रही हैं ये? प्लीज आप थोड़ा सा, क्योंकि जनता को खुद समझ में नहीं आ रहा है, वो लगातार फीडबैक दे रहे हैं कि कोई समझ में नहीं आ रहा है, ये बोलते जा रही है लगातार। वो हिंदू लोग ही महिला को न्याय कब मिलेगा? नहीं, एक मिनट क्या है भाई अमन जी, मैंने 15 मिनट रुका। मैं क्या करूंगा? मैं शहजाद भाई, आप उनको कम कीजिए, ऐसे थोड़ी चलेगा डिबेट में। हम भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पे इनका प्रवचन थोड़ी सुनना है भाई, बीच में नहीं बोले, ये प्रवचन करने का मंच है क्या? नहीं वो भी नहीं, मेरे को इक्वल टाइम देना भाई। मैं कांग्रेस, साधना जी सारी डिबेट में हाँ बोलती रही है भाई, शहजाद भी है, मेरे को थोड़ी ना सिर्फ कांग्रेस से थोड़ी ना डिबेट। अरे भाई चुप कराइए यार, इनको क्या तरीका है क्या? शहजाद, ये शाहीन बाग नहीं है, ये शाहीन बाग नहीं है। चलिए शहजाद, एक एक करके शहजाद, ये 10 सेकंड में बोल पड़ेगी बात करने तक होते नहीं, कुछ भी बोलना। प्लीज आप पीसीआर के पास अधिकार है, उनके पास तकनीक है। शहजाद बोलिए, ऑडियो बंद, सबका बंद, क्योंकि ब्रेक होता है, जनता समझ नहीं पाती। हाँ ठीक है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट, जब साधना जी बोलेंगे मैं आपका बंद करूंगा। हाँ बिल्कुल बंद करिए, हम तो ऐसे ही बंद ही रहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, हम तो एक्शन से दिखाते हैं। हाँ बोलिए। अब सुनिए, पीएफआई को टेररिस्ट बोलने में सुप्रीम कोर्ट बनेंगे क्या हम? परंतु हिंदू को टेररिस्ट बोलने में कोई सुप्रीम कोर्ट बनने की आवश्यकता नहीं, सीधे बोलते रहिए, जैसे चिदंबरम ने बोला, जैसे राहुल गांधी ने हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम बोला। दूसरी बात, गोडसे 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 का सबसे परम भक्त बाबूलाल चौरसिया, जिसने गोडसे का मंदिर बनाया है, वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई में है। हिम्मत है तो ये बोल दे कि मैं इसको लात मार के निकाल रही हूं, सोनिया गांधी ने उसका एडमिशन कराया है कांग्रेस में। तीसरी बात, मैं इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी को आज मेरी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं कि इंदिरा जी ने सावरकर जी को मान बोला, आरएसएस को अच्छा बोला, नेहरू जी ने तो इनवाइट किया आरएसएस को, पर हाँ प्रणब मुखर्जी ने किया, सारे लोगों ने किया, पर कांग्रेस ने आज इंदिरा जी और नेहरू जी की जो भी बातें हैं उसको कूड़ेदान में डाल दिया। तो मैं उसके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और आखिरी बात, मैंने तो अपने पूर्वजों का गिना दिया, आरएसएस के लोगों का गिना दिया। अब मुझे एक बार अमन जी, ये एंटोनिया माइनो के पिता स्टेफेनो माइनो, ये परम राष्ट्रभक्त बताए जाते हैं, ये कहां लड़ रहे थे, कौन से जिले में लड़ रहे थे, जरा एक बार हमको बता दे। हमने तो बता दिया, आरएसएस की पूरी हिस्ट्री बता दी, अब इनको बताना चाहिए एक जगह जहां पे ये लड़ रहे थे। पहले मोहम्मद फरहान बोलेंगे, बहुत देर से नहीं बोल रहा है मोहम्मद फरहान। मैंने अभी चेक करी, डीपी तो नहीं बदली, असद ओवैसी जी ने भी नहीं बदली। आपने चेक कर लिया? हाँ जी, असद ओवैसी जी ने नहीं बदली। आप तो दिखाइए दोनों की डीपी, क्या नाम उस पर अपने चैनल। असद ओवैसी के सामने खोली मैंने, ट्विटर प्रोफाइल नहीं बदली उन्होंने। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों लोगों की डीपी दिखाइए ना, कि मोहम्मद फरहान और असद ओवैसी ने अभी तक डीपी नहीं बदली, इनके खिलाफ नहीं बदली। असद ओवैसी की खोल के बैठा हूं मैं, उन्होंने अभी तक डीपी नहीं बदली है, ट्विटर प्रोफाइल मेरे सामने है। मोहम्मद फरहान भाई न्यूज, मेरे भाई अमन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं बदली है तो आप मेरे लोगों के खिलाफ मुकदमा करा दीजिए ना, न्यूज 18 मुकदमा करा दीजिए। बिना मुकदमे के तिरंगा और देशभक्ति मना है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि आपको देशभक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपको जितना लिख कर देती है उतना पूछना रहता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको लिख के आता है, इतना ही पूछना है। एमआईएम के प्रवक्ता से उतना ही आप पूछते हैं, और जब एमआईएम के प्रवक्ता बोलने चलते हैं तो आप उसके ऊपर टोका टाकी हो जाती है। जी आपने बोला की है, मैंने चेक किया, ओवैसी साहब ने नहीं करी है। हम कह तो रहे ना कि आपने चेक किया, बहुत अच्छी बात है। आप मुकदमा करा दीजिए, न्यूज 18 जाए मुकदमा करा दे ओवैसी साहब और मोहम्मद फरहान के खिलाफ, कि अभी तक क्यों नहीं डीपी चेंज की। अच्छा, आपने भी नहीं करी है? इस बात की एफआईआर करवा दीजिए ना। आपने भी नहीं चेंज करी है? अरे आप तो बता रहे ना कि आपने चेक किया, मैंने भी नहीं किया है, वैसी से आपने नहीं की है। आप भी तो बताया था ये बात टीवी पर। आपको नहीं पता आपने करी है नहीं करी है? अरे मैं तो कह रहा हूँ, आपने अभी क्या बताया नेशनल टेलीविजन पर, यही बात बताई ना कि मैंने और ओवैसी साहब ने अभी तक डीपी नहीं चेक की है। नहीं करी है, मैंने तो उनका खोल नहीं आप इसको बैक करके देख लीजिए। आपने बात बोला ठीक है, मैं तो सामने, मेरे सामने। अच्छा खैर, आपको डीपी नहीं बदलनी, आपकी मर्जी है। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं आपको दे रहा हूं, बस मेरा ये था, आप कह रहे थे हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा शायद आप इसका हिस्सा होंगे, इसलिए मैंने पूछा था। मोहम्मद फरहान जी उखड़ क्यों रहे हैं? बोलिए आप मोहम्मद फरहान। हम उखड़ नहीं रहे। आप भैया देखिए, आपकी
आपकी निष्ठा है, आप गोडसे जी की, सावरकर जी की फोटो लगाकर डिबेट करवाइए अपने चैनल पर, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उसके बात करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य जो है प्रवक्ता का आपके चैनल पर आना और अपनी बात को रखना। आप क्या नाम है भगवा वस्त्र पहनकर क्या नाम है बैठिए, और उसके बाद क्या नाम है टाई कोट पैंट हटा दीजिए, भगवा पहनकर बैठिए, क्योंकि आप बताते हैं ना कि भगवा में बहुत ताकत है, तो आप भगवा वस्त्र धारण करके बैठा करिए, जिस तरीके से योगी बाबा उत्तर प्रदेश पहनते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे अमन जी आप इस मुद्दे पर। भगवा से एक बार प्रॉब्लम तो भाई ट्राई कलर है, आपको भगवा से इशू है, साधना जी भी भगवा लगाता है, इशू नहीं है, भगवा से आपको इतना प्रेम है, हम कह रहे हैं भाई भगवा से है, हरा हरियाली का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, भगवा बलिदान का प्रतीक है, तीनों रंग प्यारे हैं। अगर आप सुन लीजिए, अगर आपको भगवा से इतना ही प्रेम है तो मैं कहता हूँ कि आप क्या नाम भगवा पहनकर ही डिबेट किया करिए जी, मैं डिबेट कराया करिए जी, नहीं कल से भगवा पहनकर आप इनवाइट करिए। भगवा से प्रॉब्लम है ना, हम ही कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम तो कह रहे हैं आपको भगवा इतना पसंद है तो आप भगवा वस्त्र पहनकर क्यों नहीं पसंद है भगवा, आपको पसंद है भगवा, हाँ या ना? भाई हम तो भगवा कलर की 8 शर्ट लाए हैं, आप ये बताइए कि भगवा शर्ट लाए तो डीपी लगाने में प्रॉब्लम है, कह रहे हैं शर्ट लेकर, मैं आपको कह तो रहा ना, मैं सुन लीजिए भगवा, वैसे सूरज की पहली किरण भी वही रंग की है, ऐसा ना हो कि आंख मूंद कर बैठ जाओ कांग्रेसियों की तरह। देखिए आप लोग पहले एक सेकंड, मोहम्मद फरहान जी एक सवाल, अरे फरहान जी एक सवाल, देखिए एमआईएम के बचाव में आ गए, मोहम्मद फरहान बोलिए, मोहम्मद फरहान अब आप मेरे पास ये कह रहा हूँ, गजब है भाई यहाँ पे तो, बोलिए कोई नहीं, मोहम्मद जी मैं अभी हम अच्छा बोलने के लिए बहुत आतुर है। शहजाद पूनावाला जी मेरे प्रश्न का एक उत्तर दे दें खाली बस, इसके बाद मैं मेरा ऑडियो बंद कर दीजिएगा, इन्हीं को बोलने दीजिएगा। शहजाद पूनावाला जी ये बता दें कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय बजरंग दल के जो क्या नाम है लोग टीवी चैनल पर आकर बैठ के ये कहते थे कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, उसके बाद वो कहते थे कि ध्वज जो रहेगा वो भगवा होगा, क्या ऐसे लोगों को शहजाद पूनावाला राष्ट्र द्रोही मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या इनको राष्ट्रभक्त मानते हैं? बस मेरा एक प्रश्न यही खत्म। जवाब देता हूँ, जवाब देता एक सेकंड जवाब दे, अमन जी जवाब देने दो, जवाब देने दो। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व और हिंदू, अरे मैंने राष्ट्रद्रोही, एक सेकंड आप बीच में नहीं बोलेंगे, अब बीच में नहीं बोलेंगे, अमन जी सुरक्षित कराइए मेरा, शहजाद मैंने आपका मन करा, मोहम्मद फरहान का ऑडियो बंद। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की और हिंदू की परिभाषा की थी कि ये जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है, तो ये तो सिद्ध है कि ये हिंदू राष्ट्र है एक तरीके से। परंतु अगर आप इतने कट्टर है इस विषय पे, आपकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन है, आप बताइए कि मुस्लिमीन जो कि एक ओनली एक रिलीजन को टच करता है, जीवन शैली नहीं है मुस्लिमीन, एक रिलीजन का नाम है, आप बताइए अभी अभी कि मुस्लिमीन हटा के हिंदुस्तानी या भारतीय कब कर रहे हैं? चलिए मैंने तो आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है हिंदुत्व, हिंदू ये जीवन शैली है, मतलब मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू है, सब हिंदू है जीवन शैली से, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। परंतु अब मुस्लिमीन जो कि एक रिलीजन का है, मुस्लिमीन कब हटा रहे हैं? साधना भारती आप दोनों को कंक्लूडिंग कमेंट दूंगा। मोहम्मद फरहान जल्दी से। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे शहजाद पूनावाला ने बता दिया हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहते हैं, इन्होंने मुस्लिमीन की बात की कि आपके पार्टी के नाम के आगे पीछे मुस्लिमीन लगा है, मुझे शहजाद जी ये बताइए कि आपको मुस्लिमीन शब्द से आपत्ति है और आप मुसलमानों से क्या नाम है नफरत करते हैं, ये कहिए टेलीविजन पर। उतनी नफरत है जितनी आपको भगवा से है शायद। चलिए अब मैं प्रफुल्ल केतकर, मुझे किसी से ना, मैं खुद मुसलमान हूं, पर सुनिए, हाँ मैं खुद मुसलमान हूं, पर पार्टी का नाम जो चुनाव आयोग के तहत हो उसका नाम में एक धर्म का नाम होना, मतलब कि क्या आप हिंदुओं के लिए काम नहीं करते? क्या आप किसी पारसी के लिए काम नहीं करते? आप मुनाफिक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया शायद नेहरू की किताब, पेज नंबर 71-72, जिसमें बताया गया हिंदुत्व समाज की सांस्कृतिक पहचान है, द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी इज हिंदुत्व। तो हिंदुत्व को लेकर भी नेहरू जी की सोच चला गया, और आज शायद राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदुत्व मारने काटने का नाम है। ना केवल नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सबने हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू वर्ल्ड व्यू इस पर लिखा हुआ है। और भारत में किसी भी उपासना पद्धति का व्यक्ति हो,
वो इस हिंदू जीवन पद्धति का अर्थ है, उस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। बनाना कुछ भी नहीं है फरहान भाई, बनाना कुछ भी नहीं है। उस समय भी डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र है। स्टेट सेक्युलर है, स्टेट सेक्युलर है, स्टेट सेक्युलर है। आपके जैसा रजाकारों का समर्थन करने वाला नहीं है, पाकिस्तान के साथ जाने वालों का समर्थन करने वाला नहीं है, उसी की लीगेसी लेकर केवल मुसलमान की भाषा करने वाला नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहीं पे भी केवल हिंदुओं के लिए काम करेगा ये नहीं है। जो ओथ ली जाती है वो इस संस्कृति की रक्षा की ली जाती है। तो इसलिए झूठ फैलाकर, देखिए राष्ट्रभक्ति जो है और स्वतंत्रता आंदोलन का जो विचार था वो भारत के स्वत्व के आधार पर था। उस स्वत्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। आपकी मानसिकता और आपका चश्मा बदलने की जरूरत है। तिरंगे पर राजनीति। साधना भारती जी बोलेंगी। साधना भारती साधना बोलिए साधना भारती जी। सीधी बात हम कह रहे हैं। अब ये आतंकवाद पे भी बात कर रहे थे। अरे भाई रियाज अटारी तो भाजपा का सक्रिय सदस्य निकला, भाजपा के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता था, अंगवस्त्र धार के भाजपा का घूमता था। तो इन्होंने क्या किया, जिन्होंने कन्हैया लाल की जिसने गर्दन को काट दिया सरेआम, और वो इनका सक्रिय सदस्य निकला। पीडीपी की गोद में बैठकर सरकार बनाने वाले आज आतंकवाद की दुहाइयां दे रहे हैं और देशभक्त बताने वाले गॉडसे को, उस पर आज तक कोई कार्रवाई प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर नहीं। अरे उसको आपने मध्य प्रदेश में लिया है। चलिए सौबात के एक बात किशोर के साथ, सौबात के एक बात।